जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, आप लोगों का कल एग्जाम होने वाला है हिंदी का। तो आप सभी इस क्वेश्चन को देख लो। इसी क्वेश्चन में से करीब 90% सवाल रहेगा। ठीक है, 90% सवाल मिलेगा आप सभी को देखने को करके पेपर में। तो आप लोग द्वितीय पाली वाले हो या प्रथम पाली, दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को देखिए एंड तक। तो चलिए, हमारा पहला सवाल जो है, पहला सवाल को ध्यान से देखिए। सवाल है, निम्न में से किसे संस्कृत की पाठशाला कहा जाता है? निम्न में से किसे संस्कृत की पाठशाला कहा जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है काशी को, यानी राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। एक एक सवाल को ध्यान से देखना और जितना हो सके आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करना। अगला सवाल जो है, घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन है? तो आपको याद रखना है इनमें से सभी, क्योंकि सुजाता नगर और सुजाता सागर, बिरसा लीला और है रसकेली बिल्ली, यानी कि ये सब बल्ली जो है ना, ये सभी है। तो आपको डी नंबर याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल जो है हमारा 3 नंबर होगा। प्रेम की पीड़ के कवि कौन है? प्रेम के पीड़ के कवि कौन है? तो आपको याद रखना है घनानंद होंगे। राइट आंसर बी नंबर होगा। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारा है 4 नंबर होगा। द कास्ट, ठीक है ना, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको ये हमेशा याद रखना है, ये जो है ना भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल जो हमारा 5 नंबर होगा। विष के दांत कहानी में मोटर कार को किसकी थी? ठीक है ना, विष के दांत में जो मोटर कार थी वह किसकी थी? तो आपको यह हमेशा याद रखना है, यह जो थी ना सेन साहब की थी। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। बहुत अच्छा, आप लोग इसी प्रकार से आंसर बताते जाइए। जितना आप लोग आंसर बताइएगा उतना अच्छा। इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिए और इस प्रकार से एक निशान बना होगा, आप लोग इस पर टाइप करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग अपने दोस्तों में वो भी क्लास में आकर जुड़े और करके एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करें। ठीक है, मैं तो गारंटी ले रहा हूँ 90% सवाल यहीं से आ जाएगा। बट आप लोग सही से वीडियो देख लीजिएगा तभी आएगा, वैसे तो नहीं आ पाएगा। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करो, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। ठीक है, वीडियो को लाइक करना और अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल जो है, अतिशस्त्र में उपसर्ग क्या है? अतिशस्त्र में उपसर्ग क्या होंगे? आपको याद रखना है अति होंगे, क्योंकि उपसर्ग जब भी पूछे तो शुरू बड़ा आपको पढ़ लेना है, तो अंतिम। ठीक है ना, याद रखना है आप लोगों को। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है, योद्धा संयोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? संयोदा का संधि विच्छेद यशोदा का। ठीक है, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको याद रखना है यश प्लस दा। ठीक है, यश प्लस दा। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल जो है मेरा 8 नंबर होगा। 8 नंबर सवाल है, विष के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है? विष के दांत में कहानी जो है उसमें मदन किसका बेटा है? तो आपको याद रखना है सेन साहब का होगा। ठीक है, सही बता रहे हैं ना, आपको सेन साहब का नहीं, आपको याद रखना है गिरधर का होगा। ठीक है, बी नंबर हमारा सही, ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल जो है हमारा 9 नंबर होगा। सीता किस कहानी की पात्रा है? ठीक है, सीता किस कहानी की पात्र है, यानी कि किस कहानी में सबसे उसका नाम लिया गया है, वो उसी के आधार, उसी के नाम से यह कविता मतलब बना है ज़्यादा। तो क्या याद रखना है आप लोगों को? याद रखना है धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल हमारा 10 नंबर होगा। 10 नंबर है, धर्म और धर्म कौन सा समास है? धर्म और धर्म कौन सा समास होगा? याद रखना है यह जो है ना द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व इस प्रकार से लिखा गया होगा, दो संयुक्त दो संयुक्त हुआ। ठीक है, द्वंद्व समास। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को द्वंद्व। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल हमारा होगा 11 नंबर। ठीक है, 11 नंबर देखिए, परीक्षा में चोरी मत करो। ठीक है, परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत जो है या कौन सा निपात है? कौन सा निपात होगा? आपको याद रखना है निषेधवाचक होगा, क्योंकि क्यों हो रहा है? देखो, चोरी करना यानी गलत काम है, तो निषेधवाचक यानी कि गलती किया जा रहा है, तो ए नंबर सही हो जाएगा। याद रखना है आप लोगों को। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है, पक्का महल क्या है? पक्का महल क्या है? तो पक्का महल जो हमारा है वह काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका है। पक्का महल आपको याद रखना है बी नंबर, क्या? काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल जो हमारा है 13 नंबर होगा। मैं जाऊंगा में कौन सा काल है? मैं जाऊंगा में कौन सा काल है? तो ये क्या आपको पता चल रहा है? अंत में है, यानी कि मैं जाऊंगा तो वर्तमान काल होगा। ठीक है, यानी कि अभी मैं जाऊंगा, तो आपको याद रखना है ए नंबर। ठीक है, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अरे वर्तमान नहीं, भविष्य काल, यानी कि मैं जाऊंगा, जाने का बात किया जा रहा है। ठीक है, जाने का बात किया जा रहा है तो भविष्य काल होगा। ठीक है, वर्तमान काल रहता तो वो अलग था, मैं चल गया तब होता वर्तमान काल। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखिए। 14 नंबर, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जल्दी बताइए आप लोग। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आपको याद रखना है बहुत प्रिय होना। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल हमारा है 15 नंबर। अशुद्ध शब्द इनमें से कौन है? अशुद्ध शब्द, तो याद रखना है अशुद्ध शब्द भूमंडल होंगे। ठीक है, यानी कि गलत शब्द है। ठीक है, भूमंडल आपको याद रखना है, भूमंडल। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल हमारा होगा कितना नंबर होगा? 15 नंबर, 16 नंबर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए।
टाट टपसक का संपादन किसने किया? टाट सप्तक का संपादन किसने किया था? याद रखना है, या जो है ना अज्ञे ने किए थे, ठीक है, अज्ञे ने क्या? अज्ञे ने, आपको याद रखना है ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, आप लोग बहुत अच्छे इसी प्रकार से आंसर बताते जाओ, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं, क्योंकि वीडियो में लाइक की मात्रा जो है बहुत कम है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में, ताकि वो कल के एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाए। तो चलिए अगला सवाल देखिए, कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घड़ेसा क्या है? मृतक, लुटक जाता है, ठीक है। कवित्री जो अनामिका है उसके अनुसार क्या घड़ेसा लुटक जाता है, ठीक है ना, लुटक जाता है घड़ेसा। क्या याद रखना है आपको? याद, इसका आंसर जो हमारा होगा यह होगा घ, ठीक है, घ इसमें आपको याद रखना है, ठीक है ना, घड़ेसा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा होगा कितना नंबर? तो 18 नंबर। गिरा हुआ क्या कहलाता है? गिरा हुआ जो व्यक्ति होता है वह क्या कहलाता है? तो याद रखना है, यह जो है ना पतित कहलाते हैं। राइट आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है हमारा 19 नंबर। प्रत्यक्ष कौन सा समास है? प्रत्यक्ष कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास होगा, आपको याद रखना है बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा 20 नंबर होगा। देखिए, घर द्वार कौन सा समास है? घर द्वार कौन सा समास बनता है? तो ये जो है ना कौन सा समास बनेगा, आपको याद रखना है द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व होगा, आपको याद रखना है इस प्रकार से होगा। दो संयुक्त नौ, दो संयुक्त व नौ, दो संयुक्त हर्षु का द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व समास, ये नंबर याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला 21 नंबर होगा। लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? लेखक ने निर्लज अपराधी जो कहा है नाखूनों को कहा है, आपको याद रखना है डी नंबर। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है हमारा, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल बनता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना है उनका जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था, तो डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। चलिए डी नंबर नहीं सही होगा, याद रखना है आपको क्या? बी नंबर 1960 ईस्वी में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1960 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना है। चलिए 23 नंबर सवाल को देखिए। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। झोले में कितनी मछलियां थी? झोले में कितनी मछलियां थी? याद रखना है, झोले में 3 मछलियां थी, और किसके हाथ में यह मछलियां थी? तो गिरधरलाल के हाथ में थी, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल हमारा होगा 24 नंबर, ठीक है। माता का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? माता का पर्यायवाची शब्द जो बनेगा वह क्या बनेगा? आपको याद रखना है 24 का, ठीक है, 24 का याद रखना है द्वार, ठीक है, द्वार बनेगा, ठीक है। माता का पर्यायवाची शब्द द्वार होगा, आपको याद रखना है ये नंबर। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा होगा 25 नंबर होगा, ठीक है। 25 नंबर काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इन सभी सवाल को ध्यान से देखिए। सवाल जो है हमारा ध्यान से देखिए। गुणनिधि किस कहानी का पात्र है? गुणनिधि किस कहानी का पात्र है? याद रखना है, या जो है ना दहते विश्वास होंगे। राइट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल हमारा होगा कितना नंबर होगा? तो 36 नंबर होगा, 26 नंबर होगा, ठीक है। मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली जो कहानी है उसके लेखक कौन है? तो याद रखना है उसके लेखक जो है विनोद कुमार शुक्र होंगे। राइट आंसर ए नंबर, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए। 27 नंबर। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखना है डुमराव में, ठीक है, डुमराव, यानी कि बी ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। नौबत खाने, ठीक है, नौबत खाने में इबादत है, नौबत खाने में इबादत है, या किस प्रकार की कविता है, ठीक है ना, किस प्रकार के होंगे? 28 का, आपको याद रखना व्यक्ति चित्र का है, ठीक है, व्यक्ति चित्र इसमें दिखाया गया है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल हमारा होगा, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल बनता है। क्या है? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे, आए थे, ठीक है ना, जल्दी से आंसर बताइए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौट आए थे? जल्दी बताइए। 29 का राइट आंसर। तो याद रखना है 15 ईस्वी में, ठीक है, 1915 ईस्वी में हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, बी नंबर आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला जो होगा हमारा 30 नंबर सवाल होगा, ठीक है। देखिए ये गांधी जी से संबंधित सवाल बन रहा है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो आपको याद रखना है किसने दी थी, जल्दी से आप लोग बताइए, ठीक है, जल्दी से आप लोग बताइए किसने दी थी। तो याद रखना है टैगोर जी ने, ठीक है ना, टैगोर। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल हमारा 31 नंबर होगा। निम्न में से गांधी जी का पुस्तक इनमें से कौन है? या इनमें से कौन सा हुआ पुस्तक है जिसको गांधी जी ने लिखा था खुद? तो याद रखना है हिंद स्वराज। राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है हमारा 32 नंबर। 32 नंबर। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, किसका कथन है, ठीक है ना, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह कथन जो है किसका होगा? तो याद रखना है यह कथन जो है ना महात्मा गांधी का है, तो आपको बी नंबर याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है मंगू कैसी लड़की थी? मंगू कैसी लड़की थी? तो याद रखना है मंगू पागल और गूंगी लड़की थी, तो डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल हमारा होगा
34 नंबर, ठीक है। 34 हरिरस के कवि, ठीक है ना, हरिरस के कवि का क्या अभिप्राय है, हरिरस के कवि का क्या अभिप्राय है, जल्दी से आंसर बताइए आप लोग, ठीक है ना, आप लोग जल्दी से बताइए। तो आपको याद रखना है राम नाम का जाप, ठीक है, राम नाम का जाप आपको बी नंबर याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल है 35 नंबर, साक्षर का संधि विच्छेद क्या होगा, साक्षर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखना है स प्लस अक्षर, ठीक है, स प्लस अक्षर, तो याद रखना है ए नंबर। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल हमारा होगा 36 नंबर, 36 नंबर ध्यान से देखिए, किसके बिना जन्म व्यर्थ होता है, किसके बिना जन्म व्यर्थ होता है, राम नाम के बिना, ठीक है, राम नाम के बिना आपको याद रखना है जन्म व्यर्थ हो जाता है, 36 का ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल हमारा होगा 37 नंबर, 37 नंबर जो सवाल है ध्यान से देखिए, संधि के कितने भेद है, संधि के कितने भेद है, काफी महत्वपूर्ण यह सवाल बनता है, तो आपको निश्चित है पूछेगा संधि के कितने भेद होते हैं, तो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, तो 3 होते हैं, राइट आंसर हमारा सी होगा, ठीक है। आंसर बताते चलिए आप लोग, ठीक है, आंसर बताइए जितना हो सके लाइव चैट में, ठीक है, बताइए मोटापा में प्रत्यय क्या है, मोटापा में प्रत्यय क्या है, क्या होगा जल्दी से बताइए। तो 38 का राइट आंसर प होगा, ठीक है, लास्ट वाला जो शब्द मिलेगा उसी को आपको याद रखना है, प्रत्यय पूछे तो लास्ट वाला, ठीक है, प। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, अगला सवाल हमारा होगा 39 नंबर, ठीक है, 39 कबीर खान किस भाषा के कवि हैं, कबीर खान किस भाषा के कवि हैं, तो याद रखना है ब्रज भाषा के, राइट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखेंगे, 40 नंबर होगा हमारा, 40 नंबर को देखिए क्या है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन होगा, कौन होगा जल्दी से आप लोग डिसाइड करके बताओ, ठीक है। 40 का तो आप लोग को याद रखना है राजनीति, ठीक है ना, राजनीति, इस प्रकार से जो शब्द लिखा रहेगा आपको याद रखना है, ठीक है, ये शब्द शुद्ध होता है राजनीति, ठीक है, सी नंबर सही होगा। अगला सवाल को देखिए 41 नंबर, ठीक है ना, पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है, पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण होगा, तो याद रखना है आपको 41 का जो सही आंसर होगा अपादान कारक, ठीक है, अपादान का कारक में आता है पेड़ से पत्ते गिरे, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल होगा 42 नंबर, ठीक है, 42 नंबर विसफलता का विलोम क्या होगा, विसफलता का विलोम क्या होता है, तो याद रखना है सफलता, ठीक है ना, विसफलता का सफलता और सफलता का विलोम पूछे तो विसफलता, सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब सवाल आपको कल के पेपर में देखने को मिल जाएगा, प्रथम पारी हो, ठीक है, प्रथम पारी वाले हो या फिर द्वितीय पाली वाले, सभी को यह सवाल देखने को मिल सकता है, संभावना पूरा है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल हमारा कितना नंबर होगा, तो हमारा अगला सवाल है 43 नंबर, कबीर खान ने पढ़े मैंने किसे कहा है, ठीक है ना, कबीर खान जो है पढ़े मैंने किसे कहा है, तो याद रखना है राधा को, ठीक है, राधा को, यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल हमारा होगा 44 नंबर, ठीक है, इसका आंसर बताइए आप लोग, यंग इटली पत्रिका का संपादन किसने किया था, यंग इटली पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो आपको याद रखना है या जो इसका राइट आंसर जो बनेगा महात्मा गांधी जी ने किया था यंग इटली का संपादन, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए 45 नंबर होगा, ध्यान से देखिए, कवि रेनर मारिया लिक्के का जन्म कब हुआ था, कवि रेनर मारिया लिक्के का जन्म कब हुआ था, तो 45 का राइट आंसर जो हमारा बनेगा वो बनेगा 22 दिसंबर 1875 ईस्वी में, ठीक है, 22 दिसंबर 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, अगला है 46 नंबर, कवि के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा, कवि के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व जो होता है वह किसके बिना नहीं रहता है, तो याद रखना है ईश्वर के बिना, ठीक है, ईश्वर के बिना, तो आपको याद रखना है ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना, 46 का ए नंबर। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो हमारा है, अगला सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल बनता है, यह सभी सवाल बार बार पूछा जाता है, कन्नड़ साहित्य का, ठीक है, कन्नड़ साहित्य का सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है, बताइए किसमें है, किस कहानी में है कन्नड़ साहित्य, तो याद रखना है 47 का राइट आंसर श्रीनिवास में होंगे, राइट आंसर हमारा ए नंबर बन जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, अगला सवाल हमारा होगा 48 नंबर, ठीक है, 48 नंबर देखिए, मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था, ठीक है, मंगम्मा को अपने बहू से किसको लेकर किसके लिए विवाद था, तो याद रखना है 48 का राइट आंसर जो हमारा बनेगा वो बनेगा पोते के लिए, ठीक है, पोते, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, अगला सवाल 49 नंबर होगा, देखिए सवाल है किस कहानी में यूरिया का जीवन, ठीक है, यूरिया की जीवन गाड़ी आंतरिकता का साथ प्रकट हुआ था, ठीक है, किसके साथ हुआ था प्रकट, तो 49 का राइट आंसर आपको याद रखना है ढाते विश्वास, ठीक है, ढाते विश्वास, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा होगा 50 नंबर यानी 50 नंबर, ठीक है, ध्यान से देखिए और आंसर बताइए जल्दी से आप लोग, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध है, किनकी प्रसिद्ध कहानी है खून की सगाई, याद रखना है आपको। 50 नंबर का राइट आंसर जो बनेगा ईश्वर पाटेलिकर, सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल को देखिए हमारा हो जाएगा 51 नंबर, ठीक है, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन होंगे, आपको याद रखना है सांबल डैया, राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं 52 नंबर का सवाल, ठीक है, 52 नंबर सवाल है, जल्दी से आप लोग देखो इसका आंसर बताने का प्रयास करो, कैलाश किसका बेटा था, कैलाश जो था वो किसका बेटा था, 52 का राइट आंसर बताना है आप लोगों को, तो आपको याद रखना है सीता का बेटा था कौन, तो कैलाश था, ठीक है, आपको डी नंबर याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, अगला सवाल हमारा है 53 नंबर, ठीक है, 53 नंबर को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना, बल्लिम अमाल
मदुरै स्थित बड़े अस्पताल किसको दिखाने गई थी, ठीक है ना। तो याद रखना है, या जो है ना किसको दिखाने के लिए गई थी, तो पपाती को, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा 54 नंबर होगा। 54 नंबर देखिए, इस वीडियो में हम लोग व्याकरण से भी सवाल देख रहे हैं, ठीक है। जो सवाल एकदम निश्चित है पूछेगा, तो आपको ध्यान से देखना है। बताइए व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन जो है वह कितने होते हैं। 54 का राइट आंसर बताइए। तो याद रखना है व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है हमारा 55 नंबर, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा बताए, जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन होंगे। तो याद रखना जातिवाचक संज्ञा लड़का होगा, ठीक है। इनमें से डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 56 नंबर, 56 नंबर को ध्यान से देखिए और आंसर बताइए। संस्कृत का विशेषण क्या होगा, संस्कृत का विशेषण क्या होगा, क्या होगा विशेषण। तो 56 का राइट आंसर आपको याद रखना है सांस्कृतिक, ठीक है। सांस्कृतिक, संस्कृत से सांस्कृतिक। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा 57 नंबर होगा। 57, लिंग की दृष्टि से दही क्या है, दही क्या है लिंग की दृष्टि से, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, क्या है। तो आपको याद रखना है 57 का या पुल्लिंग होता है दही शब्द, ठीक है। पुल्लिंग आपको याद रखना है बी नंबर। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल जो है हमारा 58 नंबर होगा, यानी कि 58। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो 58 का राइट आंसर याद रखना है आप लोगों को उद्देश्य, ठीक है। उद्देश्य, यानी किसी के बारे में वाक्य में कुछ कहा जा रहा है तो उद्देश्य दिया जा रहा है, तो सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 59 नंबर, ठीक है। 59 नंबर को ध्यान से देखना। पौबाड़ा होना का अर्थ क्या होता है, पौबाड़ा होना का अर्थ क्या होता है। तो याद रखना है आप लोगों को, इसका अर्थ जो होगा लाभ ही लाभ होना, सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल को आप लोग देखिए। अपनी दफली अपना राग का अर्थ क्या होता है, अपनी दफली अपना राग का अर्थ क्या होता है। तो याद रखना है सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, सबका अपने मन के अनुसार चलना, तो डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। तो याद रखना है चिड़िया का बहुवचन जो बनेगा चिड़िया बनेगा, ठीक है। चिड़िया का चिड़ियाएं। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल जो हमारा होगा वह कितना नंबर होगा, 62 नंबर, ठीक है ना। 62 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इनमें से कौन सा वाक्य जो है वह शुद्ध है। तो हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं तो वो सिद्ध होंगे, ठीक है। शुद्ध नंबर हमारे हो जाएंगे सवाल 62 का। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा 63 नंबर। किसका रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, ठीक है ना। किसका रचा हुआ सूरज जो मानव को भाप बनाकर सोख गया, या किसका सूरज था। तो आपको याद रखना है या जो है ना मानव का सूरज है, यानी मानव द्वारा बनाया गया था। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल जो हमारा होगा 64 नंबर होगा, ठीक है ना, 64। चलिए अगला सवाल को देखिए। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात क्या है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का जो सूत्रपात होता है वह क्या है। तो आपको याद रखना है या जो है ना हमारा गे का होगा, यानी डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 65 नंबर। 65 नंबर देखिए। 65 नंबर जो है, कवि ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। तो आपको याद रखना है वह कहते हैं वृक्ष को, ठीक है। पेड़ को आपको याद रखना है, ऑप्शन में वृक्ष ना दे तो पेड़ दे देगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 66 नंबर होगा। 66 नंबर को एक एक सवाल को ध्यान से देखें, ठीक है। एक एक सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, यही सब सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। 50% गारंटी है कि यह सवाल देखने को आपको कल मिल सकता है, ठीक है ना। 66 का राइट आंसर बताइए आप लोग। तो 66 को जो है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने का वाद कर रहा है, किससे बचाने का वाद कर रहा है। तो याद रखना है 66 का राइट आंसर जो हमारा बनेगा वो होगा नदियों से, ठीक है, नादिरों से, ठीक है। नादिरों का मतलब होता है जो पेड़ काटते हैं ना, उसी का अर्थ होता है लक्कड़हारा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए। 67 नंबर। दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार रहे, ठीक है ना। बताइए कौन रहे थे। दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार कौन रहे थे। तो 66 का आप लोगों को हमेशा याद रखना है बीरेन डंगबार, यानी राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है हमारा काफी महत्वपूर्ण बनता है 67 नंबर। अमृत, ठीक है ना, अमृत प्रभात पत्रिका प्रकाशित होती है, अमृत प्रभात पत्रिका जो है वो प्रकाशित होती है किस शहर में होती है। तो आपको याद रखना है 68 का राइट आंसर इलाहाबाद में होती है, तो राइट आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल जो है हमारा काफी महत्वपूर्ण सवाल है, हमारी नींद, ठीक है ना। आंसर बताइए आप लोग। हमारी नींद कविता में जीवन किसके जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है। तो आपको याद रखना है या जो है ना मक्खी की जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है। तो आपको याद रखना है मक्खी का जो जीने का पूरा क्रम होता है 14 दिनों का होता है, ठीक है। मक्खी 14 दिन ही जीती है, इसीलिए यह सवाल बना है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल हमारा है कितना नंबर होगा, 70 नंबर, ठीक है ना, 16। देखिए कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता है, ठीक है, क्या नहीं अटता है। तो याद रखना है आप लोगों को 70 का याद रखना है को, ठीक है ना, को
तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा होगा 71 नंबर यानी कि 71, बंगाल, ठीक है ना, बंगला भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवि इनमें से कौन है? बंगाल के कौन है बताइए आप लोग। 71 का राइट आंसर जल्दी से, तो याद रखना है ये जी है, राइट आंसर हमारा ए नंबर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 72 नंबर होगा, ठीक है ना, 72 नंबर सवाल काफी लंबा है। खेत हैं जहाँ धान के, बहती नदी के किनारे, फिर आऊंगा लौट कर एक दिन बंगाल में। उपयुक्त पंक्ति जो है, पद्यांश जो है, या किस कवि का है? किस कवि का यह पद्यांश है? तो 72 का राइट आंसर याद रखना है आप लोगों को, जीवनानंद दास का, ठीक है। राइट आंसर ए नंबर बन जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला है हमारा 73 नंबर, एक अजीब, ठीक है, एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था, तो क्या आंसर बनेगा? याद रखना है लेखकों का, ठीक है, लेखकों का हो रहा था, तो ये नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल जो है बहादुर कैसा, बहादुर कहानी जो है कैसा है, ठीक है ना, बहादुर कैसी कहानी है? 74 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से, देखिए ऑप्शन भी आ गया है, कमेंट कीजिए फास्ट 74 का, तो याद रखना है सामाजिक, ठीक है ना, सामाजिक। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा होगा 75 नंबर, ठीक है, 65, फिर 75। देखिए बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था? बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था? काफी महत्वपूर्ण सवाल बनता है, तो याद रखना है किशोर ने कहा था, ठीक है, उसका दोस्त था किशोर, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा कितना नंबर है? तो 76 नंबर है। ध्यान से देखिए आप लोग, रंगप्पा का मूल्यांकन, ठीक है ना, परंपरा का मूल्यांकन इनमें से किस कहानी में होता है? परंपरा का मूल्यांकन, तो 76 का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आपको याद रखना है निबंध में, ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा 67 नंबर होगा, 77, ठीक है ना, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन में संदर्भ है, यह किस पाठ से उद्धत है? तो किस पाठ से उद्धत होगा? आपको याद रखना है, यह जो है ना परंपरा के मूल्यांकन से, तो ये नंबर हमारा सही हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है हमारा 78 नंबर, ध्यान से देखना, प्रश्नवाचक सर्वनाम इनमें से कौन है? ठीक है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम इनमें से कौन होगा? तो कौन होगा आपको याद रखना है हमेशा, यह जो ना किससे, ठीक है, किससे जो है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा है 89 नंबर, ठीक है ना, 89 नंबर के जित जित में मैं निखरत हूँ पाठ के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए, जित जित में मैं निखरत हूँ पाठ के लेखक कौन होंगे? तो आपको हमेशा याद रखना है बिरजू महाराज जी होंगे, ठीक है, बिरजू महाराज आपको याद रखना है, बी नंबर, ए नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा कितना नंबर है? तो 80 नंबर होगा, ठीक है, 18। चलिए 80 नंबर होगा। बताइए पंडित बिरजू महाराज अपने बाबूजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? कहाँ किया था? तो याद रखना है वो किए थे मैनूर में, ठीक है, मैनूर, या मैनूर पड़ता है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, या मैनूर, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश भी दे सकता है आप सबने, तो उत्तर प्रदेश या मैनूर दे तो मैनूर में ही मारना है, ठीक है, बी नंबर में। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है 81 नंबर, अभिनयो कहाँ है? ठीक है ना, अभिनयो जो है या किस देश में है? तो 81 का जो आपको याद रखना है यह है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है ना, दक्षिण फ्रांस में रौन नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है, तो डी नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल हमारा है 42 नंबर, ठीक है, 42, 80 to 82, ठीक है, मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? मछली कहानी जो है किस संकलन से ली गई है? तो याद रखना है यह जो है ना महाविद्यालय से ली गई है, तो सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है ला शतरूज कहाँ है? ला शतरूज कहाँ है? तो चलिए ऑप्शन दे देते हैं, आप लोग आंसर बताइए जल्दी से, 83 का, ठीक है ना, जल्दी से आंसर बताइए कहाँ है, कहाँ का रहे? 83 का, ठीक है, स्थित 83, तो याद रखना है फ्रांस में होंगे, राइट आंसर हमारा 80 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा 84 नंबर होगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? तो हमेशा याद रखना है या जो है ना भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया है, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा 85 नंबर होगा, 85, ठीक है, सेन साहब की नई मोटर कार का किस रंग की थी? तो याद रखना है वह किस रंग की थी? तो सफेद थी, ठीक है ना, सफेद, यानी कि हमारा ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 85 का ए नहीं, आपको याद रखना है काली थी, ठीक है ना, रे काली थी, सी नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा 86 नंबर, ठीक है ना, परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है? परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है? किस कवि द्वारा रचा गया है? तो 86 का आपको याद रखना है या रामविलास शर्मा जी के द्वारा रचा गया, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है क्या प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? ठीक है ना, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? तो किसकी रचना होगी? 87 का याद रखना है गुणाकाल मूले जी का होगा, बी नंबर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा 88 नंबर, श्रीनिवास जी, ठीक है ना,
निवास जी का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या होगा? तो याद रखना है आपको 88 का राइट आंसर जो होगा भारतीय वैकेटस अल्यागन, ठीक ना, अल्यागन। तो याद रखना है, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 89 नंबर, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गायक का संधि विच्छेद, यह काफी महत्वपूर्ण सवाल बनता है, तो यह पूछेगा निश्चित है। तो गायक का संधि विच्छेद जो हमारा बनता है वो आप लोगों को हमेशा याद रखना है, वो आएगा गे प्लस अक, ठीक है। गे इस प्रकार से याद रखना है, गे प्लस अक, ठीक है। आपको देख रहा हूँ, मैं लिख भी दे रहा हूँ, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 90 नंबर होगा 19, ठीक है। 19 नंबर देखिए, लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? याद रखना है आप लोगों को जुलाई 1925 ईस्वी में, ठीक है। जुलाई 1925 ईस्वी में, यानी कि ये नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला है 91 नंबर, किसने ऐसा, चलिए फिर से बता रहे हैं, किसने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर राम सीता की आकृति के साथ नागरी लिपि में भी राम सिया का शब्द अंकित हो गया? बताइए कौन सा यह है कहानी? तो कौन चलाए थे, मतलब कौन थे कलाकार? तो यकावन का आपको याद रखना है, बादशाह अकबर जी चलाए थे, तो ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, बादशाह अकबर। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल 92 नंबर, नागरी लिपि के आरंभिक लेखक खेल में मिले हैं? बताइए, नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं किस में, किस देश में मिले हैं, ठीक है ना, किस भारत के किस दिशा में मिले हैं? तो याद रखना है आपको 92 का, दक्षिण भारत में, ठीक है ना, दक्षिण भारत में, यानी कि हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला है 93 नंबर, बिरजू महाराज खुद को किसका शरीर मानते थे? तो याद रखना है, वह माता जी को मानते थे, ठीक है, माता जी होगा ना, नहीं 93 का, माता जी नहीं बाबू जी को मानते थे खुद का शरीर, यानी बी नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है हमारा, लेखक अभिनयों में कुल कितने दिन है रहे, ठीक है ना, लेखक अभिनयों, मतलब लेखक जो थे वह अभिनयों में कुल कितने दिन रहे थे? वह यह जो पता है ना अलग देश में है, बट वहाँ पर कितने दिन तक लेखक अभिनय रहे थे याद रखना है आपको 94 का, ठीक है ना, 94 का याद रखना है, 19 दिन, ठीक है ना, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 95 नंबर, उगते हुए सूरज का देश, ठीक है, किसे कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है? तो याद रखना है आपको हमेशा, उगते हुए सूरज का देश जो कहा जाता है जापान को कहा जाता है, यानी कि सबसे पहले सुबह सुबह जापान में ही सूरज देखने को मिलता है, यानी जापान में उगता है, तो याद रखना है। चलिए 96 का आंसर बताइए आप लोग। 96 जो है भारत सौभाग्य, ठीक है, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो चलिए ऑप्शन आ रहा है, आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। चलिए 96 का, ठीक है ना, 96 का आंसर बताइए आप लोग जितना हो सके। तो याद रखना है प्रेमगन जी का, प्रेमगन, यानी डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट है 97 नंबर, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? याद रखना है 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, ठीक है ना, 1900 ईस्वी में आपको याद रखना है हमेशा 1900 ईस्वी में, ठीक है, बी नंबर सही होगा। चलिए कुछ सवाल बचा है, आप लोगों को वीडियो नहीं छोड़ना है, कुछ ही सवाल है, यही सब सवाल आपको कल के पेपर में देखने को मिल सकता है। देखिए पंत जी, ठीक है ना, पंत जी को किस रचना के लिए भारतीय ये ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है? ठीक है ना, ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है, तो याद रखना है चिंदबड़ा के लिए, चिंदबड़ा यानी सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए 99 यानी 99, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? यह काफी महत्वपूर्ण सवाल पूछ बनता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय दिनकर यानी रामधारी क्या है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है वह कब हुआ था? तो याद रखना है आपको, इनका जन्म जो हुआ था ना, हुआ था कब? 23 दिसंबर 1908 ईस्वी में, ठीक है ना, 23 दिसंबर 1908 ईस्वी यानी बी में। और यही में पूछ सकता है आपको रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है ना किस राज्य में हुआ था? तो किस राज्य में हुआ था? बिहार में, ये भी दे सकता है, ठीक है ना, बट ऑप्शन में ये ना दे बिहार, तो आपको ये भी दे सकता है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो आपको याद रखना है बेगूसराय जिले में हुआ था, ठीक है ना, बेगूसराय जिले में उनका जन्म हुआ था, तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, बेगूसराय या बिहार आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है हमारा लास्ट सवाल होगा आज का, उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और प्यारा सा जाते जाते कमेंट करके जाना, और आप लोग ये भी बताना आप लोगों को 100 में से कितना पता था, ठीक है ना, 100 में से कितना पता था। यदि आप लोगों को 100 में से 100 पता होगा तो मैं गारंटी लेता हूं आपको कल के एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से कम 80, कम से कम कितना 50 होगा ना, 50 में आप लोग आसानी से 30 क्वेश्चन को सही सही टिक मारकर आ जाओगे, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देख लीजिए, किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ठीक है ना, किस रचना के लिए? याद रखना है आपको, यह जो थे ना संस्कृत के 4 अध्याय के लिए, ठीक है ना, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय, ठीक है ना।